ओके तो भाई कोडी रोड्स आखिर अपना टाइटल कब हारने वाला है, साथ ही साथ वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो कि कोडी रोड्स को हराने वाला है। इसके अलावा भाई ब्रॉक लेसनर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आने वाला है तो उनका अगला शिकार कौन सा रेसलर होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल बैटमैन की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल कि क्या रोमन रेंज 2025 का रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। भाई देखो आप लोग एक बेसिक बात समझो, भाई कोई भी रेसलर रॉयल रंबल क्यों विन करता है, उसको रेसलमेनिया में जाकर किसी भी रेसलर को चैलेंज करने का मतलब उसको मौका मिलता है, या फिर उसको रेसलमेनिया में जाकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का उसको मौका मिलता है। आप लोग समझो अगर रोमन रेंज को किसी भी रेसलर को चैलेंज करना होगा तो क्या उसके लिए उनको रॉयल रंबल विन करना जरूरी है। रोमन रेंज भाई आज के टाइम पर इतने बड़े लेवल के रेसलर बन चुके कि भाई उनका रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का ऑलरेडी स्पॉट फिक्स हो चुका है। वाले भाई बेकार में उनको रॉयल रंबल क्यों विन करवाएंगे, भाई ऐसा उनका कोई जरूरत ही नहीं है। अगर उनको रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच करवाना तो बिना रॉयल रंबल विन किए हुए मतलब रोमन रेंज रॉक को चैलेंज कर सकते हैं। अगर उनको सोलो सिकॉ के साथ मैच करवाना तो सीधे सोलो सिकॉ को जाकर चैलेंज कर सकते हैं। रोमन रेंज का भाई मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन ही इतना कमाल कर रहा था कि भाई इनको रॉयल रंबल विन करने का कोई जरूरत ही नहीं। और अगर आपको याद हुआ तो इनफैक्ट रोमन रेंज पिछले 4-5 साल से चैंपियन थे, तो भाई वो रॉयल रंबल के अंदर कभी इंटर भी नहीं हुए पिछले 4-5 साल। पर भाई फिर भी मैं आपको एक कंडीशन बता सकता हूँ जिसके मतलब अकॉर्डिंग रोमन रेंज शायद से रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रॉक को कोडी रोड्स का मैच समर स्लैम के अंदर करवा देते, जिसके अंदर अगर रॉक विन कर जाते हैं तब शायद से रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करके रॉक को चैलेंज कर सकते हैं। तो बस आप लोग यहाँ पर एक कंडीशन समझ सकते हो, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर करवाने वाले। ये मैच भाई बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि भाई रॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है रेसलमेनिया 41 तक ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस तरीके से स्टोरी लाइन चलता, अगर रॉक अगर पहले चैंपियन बन जाते तब शायद से हो सकता है। वैसे भाई अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो भाई करंट टाइम में गुंथर के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत चल रहा है। जैसे अगला साल कौन सा रेसलर रॉयल रंबल विन करने वाला है, इसके बारे में पहले से ही बात होना शुरू हो जाता है। तो अभी फिलहाल आप लोग अपने माइंड में इस बात करोगे गुंथर का सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार का रॉयल रंबल विन करने का, क्योंकि भाई गुंथर लगातार 2 रॉयल रंबल में सबसे लास्ट में जाकर मतलब ये छठे थे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @@ यूजर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका ये सवाल कि कोडी रोड्स के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन सा रेसलर बनने वाला है, या फिर फ्यूचर में कौन सा रेसलर है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकता है। तो यार देखो आप लोग सबसे पहले इस बात को समझो, भाई कोडी रोड्स भाई कोई भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, भाई कोडी रोड्स सिंपल यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि भाई अनडिस्प्यूटेड जो चैंपियन होता है उसको 2-2 टाइटल विन करना होता है, साथ ही साथ भाई वो 2-2 टाइटल एक साथ मतलब लेकर चलता है। अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें तो भाई रोमन रेंज एक्चुअली में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे, क्योंकि वो 2-2 टाइटल को लेकर चलते थे और उन्होंने भाई मतलब दोनों टाइटल को विन किया था। सबसे पहले वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया था, उसके बाद वो ब्रॉक लेसनर को हराया था। भाई रियलिटी की भाई कोडी रोड्स कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं थे, रोमन रेंज थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रियल। अगर आप लोग रेसलिंग हिस्ट्री देखोगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हीं रेसलर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाते हैं जो कि ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा फैन फेवरेट है। इतना ज्यादा फेवरेट हो चुका कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अब रियलाइज होना शुरू हो चुका कि नहीं ये 2-2 टाइटल को संभाल सकता है। जैसे हम लोग रोमन रेंज का बात करें, फिर हम लोग डैनियल ब्रायन के बारे में बात करें तो ये फैंस के बीच में बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं। फिर अगर हम लोग रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का बात करें तो भाई बहुत कम ऐसे रेसलर हैं जो कि एक्चुअली ड्यूल चैंपियन बन चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब ये ऑनर बहुत कम रेसलर को देते हैं जो कि ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा ओवर होते हैं, उन्हीं को देती है। आप लोग समझो भाई कोडी रोड्स अगर 2-2 टाइटल लेकर घूम रहा, ऑडियंस भाई उनको बुक कर रहे हैं, तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे किसी को नहीं बना देते। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो भाई मेरे नजर में ऐसा कोई भी रेसलर करंट टाइम नहीं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से 2-2 चैंपियनशिप दे सकती है। फ्यूचर में हो सकता है भाई आज के 4 साल 5 साल बाद ऐसा कोई रेसलर आ सकता है जो कि बन सकता है, पर अभी करंट टाइम कोई ऐसा रेसलर है नहीं। हाँ मैं आपको बता दूं भाई कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं, भाई कोडी रोड्स सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन है। इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रहा हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वेबसाइट का है, यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन उनको बताया तो आप इनको यूनिवर्सल चैंपियन बोल सकते हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बोल सकते हो, पर इनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बोल सकते। वैसे नेक्स्ट सवाल भी रिजवान की तरफ से कोडी रोड्स के बारे में निकलकर सामने है कि कोडी रोड्स को कौन सा रेसलर है जो कि मतलब उनको हरा सकता है। भाई देखो अभी मैं आपको करंट टाइम में 3 रेसलर का नाम बता रहा हूँ जो कि भाई शायद से कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। सबसे पहला रेसलर हमारे रॉक हो गए, जिनके बारे में करंट टाइम में सबसे ज्यादा बात हो रहा है कि मतलब शायद से कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है, भाई कोडी रोड्स और रॉक का मैच शायद से समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करवाने वाले, और सोलो सिकॉ की मदद से शायद से रॉक हरा सकते हैं कोडी रोड्स वाले। भाई इसीलिए कोडी रोड्स को हरवाएगी ताकि भाई रॉक के स्टोरी लाइन को फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि भाई जब रॉक जब एक बार चैंपियन बन जाएंगे तो भाई रॉक को चैलेंज करने के लिए शायद से हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वहां पर आ सकते हैं। और आपको रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच में रेसलमेनिया 41 के अंदर 4 यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक मैच आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई आप लोग समझ सकते हो रॉक का थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है कि मतलब कोडी रोड्स को हरा सकते हैं ब्लड लाइन के मदद से। हाँ ब्लड लाइन का कहने का मतलब है कि रॉक, सोलो सिकॉ और टामा टोंगा ये तीनों रेसलर। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड रेसलर के बारे में बात करें तो भाई शायद से रोमन रेंज हो सकते हैं जो कि भाई फिर से मतलब टाइटल को अपना विन कर सकते हैं। चांसेस बहुत कम है, पर हाँ भाई इसका चांसेस है कि भाई शायद से रोमन रेंज फिर से ब्लड लाइन के मदद से मतलब फिर से टाइटल को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई इसका चांसेस बहुत कम है। फाइनल अगर हम लोग थर्ड रेसलर के बारे में बात करें तो भाई गुंथर और रेसलर शायद से हैं मतलब जो कि मतलब हरा सकते हैं कोडी रोड्स को। आप लोग इस बात को बिलीव करो भाई 2024 नहीं तो 2025 के अंदर गुंथर चैंपियन बनने ही वाले हैं। तो भाई शायद से आप लोग गुंथर को ही मान सकते हो कि शायद से कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। भाई कोडी रोड्स अभी जस्ट चैंपियन बने, तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी नहीं सोच रहे होंगे उनके टाइटल को लूज करवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @ यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि ब्रॉक लेसनर अगर समर स्लैम में आएंगे तो उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा रेसलर होने वाला है। देखो ब्रॉक लेसनर का भाई एक अपोनेंट के बारे में तो मेरे ख्याल से भाई सबको पता होगा जो कि हमारे हैं गुंथर के साथ आपको ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है, पर हाँ अभी फिलहाल इसका कम चांसेस है। ओवरऑल भाई अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो भाई ब्रॉक लेसनर किसको आकर चैलेंज करेंगे ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर यार अपने मन के मालिक हैं,
उनको जिसके साथ फाइट करना होगा उन्हीं के साथ फाइट करेंगे। सेकंड चीज भाई, अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर आकर रोमन रेंस को चैलेंज कर दे या फिर कोडी रोड्स को चैलेंज कर दे, अब ये नहीं होने वाले। ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट अपोनेंट उसी को चुनेगी, मतलब जिसको थोड़ा सा पुश करना होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग करंट टाइम में डेवन प्रिस्ट का नाम लिख सकते हो, शायद से ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेवन प्रिस्ट का हमें मैच देखने को मिल सकता है। लिटरली भाई मैं आपको सही बताऊं तो भाई मेरे माइंड में भी अभी बहुत कम ऐसे रेसलर आ रहे हैं जो कि ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े भी हो सकते हैं। तो देखते हैं भाई, डेफिनेटली ये मतलब आकर रोमन रेंस को तो चैलेंज नहीं करने वाला भाई, या फिर कोडी रोड्स को चैलेंज नहीं करने वाले। मेरे ख्याल से भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, जब ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे समर स्लैम के अंदर उसके बाद ही आप लोग मतलब देख लो। फिलहाल के लिए गुंथर इनके लिए एक ऐसा अपोनेंट है जिसके बारे में डब्ल्यू वाले काफी लंबे टाइम से सोच रखी है। तो आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच तो भाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस साल देखने को मिलेगा फिर अगले साल देखने को। वैसे भाई आज का वीडियो हम लोग थोड़ा सा छोटा रखते हैं, कल फिर से Q&A वीडियो आने वाला, तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो भाई बेशक सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मेरे से।